कहाँ पढ़े? हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार, आपके नए यूट्यूब चैनल जेएमएस क्लासेज नवाड़ी में स्वागत है। मैं आप लोग के लिए रोज़ प्राचीन इतिहास का वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें 2 वीडियो लोड कर चुका हूं। पहला वीडियो मेरा अभिलेख का है और दूसरा वीडियो मेरा वेद से संबंधित है। और आज का तीसरा वीडियो है, जिसमें वेदों से संबंधित वेदांग के बारे में पढ़ेंगे, महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे और पुराण के बारे में पढ़ेंगे और कुछ लेखक और उनके धर्म ग्रंथ, पुस्तक, रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको फुली कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? पहला प्रश्न ये है कि गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ध्यान दीजिए, जो गोपथ है ये अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ जो होता है वह अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मात्र जो एक गोपथ ही है जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए एक्स्ट्रा फैक्ट में कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आप लोगों को हम कल बताए थे और आज भी बता दे रहे हैं कि ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ होता है, जिसमें एक होता है ऐत्रेय और दूसरा होता है कौशितकी। अगर बात किया जाए यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद में भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ होता है, जिसमें एक होता है शतपथ और दूसरा होता है तैत्रेय। अगर सामवेद का बात किया जाए तो सामवेद में भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ होता है, जिसमें एक होता है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा होता है षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन था कि अर्थवेद का मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, जिसका नाम है गोपथ होता है। एक क्वेश्चन आपका था। और यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट ऋग्वेद का, यजुर्वेद का और सामवेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताएं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी होगा, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ तथा तैत्रेय होगा और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश और षड्विश होगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है वेदांगों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि वेदांगों की रचना क्यों हुई। तो याद रखिए, वेदों को जो मेरे पास 4 वेद होते हैं, उस 4 वेदों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए, उसके बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। याद रखिएगा, वेदांगों की संख्या 6 है। और 6 कौन कौन से हैं उनका नाम बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। और एग्जाम में 6 का आपका क्रम पूछता है कि, तो देखिए क्रम से क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है? तो क्रम से आप लोग को बताएंगे। तो वेदांगों की संख्या 6 होती है, जिसमें आपको पहला याद करना होगा शिक्षा। ये वेदांगों की संख्याओं का ऑर्डर है, क्रम है। आप क्रम से याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्रम से ही क्वेश्चन पूछेगा। शिक्षा होगा पहला, और फिर वह ज्योतिष, इसके बाद आपका हुआ कल्प, इसके बाद आपका हुआ निरुक्त, इसके बाद व्याकरण और इसके बाद होता है छंद। याद रखिएगा, ये क्रम है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो वेदांगों की संख्या है, जैसे मन तैसे मत याद कर लीजिएगा, इनका क्रम में याद कीजिए, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो क्रम से ही क्वेश्चन पूछता है। तो पहला शिक्षा, इसके बाद ज्योतिष, इसके बाद कल्प। 3 स्टेप में याद करेंगे, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, इधर 3 स्टेप हो गया। और फिर लास्ट में 3 स्टेप याद करेंगे, निरुक्ति, व्याकरण तथा छंद। ये आपका 6 हुआ वेदांगों की संख्या। और वेदांगों की रचना क्यों की गई थी? तो वेदों को शुद्ध उच्चारण के लिए, उसके भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है व्याकरण से। सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण की रचना किसने किया? संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण की रचना किसने किया? तो याद रखिए, उनका नाम है पाणिनि। संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण की रचना पाणिनि ने किया
और उसका नाम क्या था? तो नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अष्टाध्यायी जो अष्टाध्यायी है संस्कृत भारत भाषा का प्रथम व्याकरण है और जिसकी रचना किसने किया? पाणिनि ने किया। ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है। और यहाँ से एक और बात कहा जाए कि अष्टाध्यायी का टीका किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अष्टाध्यायी का टीका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अष्टाध्यायी का टीका हम लोग महाभाष्य को कहते हैं। अष्टाध्यायी का टीका, अष्टाध्यायी का टीका, अष्टाध्यायी का टीका जो होता है वह महाभाष्य को कहा जाता है। महाभाष्य को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी का टीका महाभाष्य को कहा जाता है। और महाभाष्य की रचना किसने किया? तो महाभाष्य की रचना पतंजलि ने किया। पतंजलि ने किया। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने किया। पतंजलि कौन थे? तो याद रखिएगा, पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, जिसने पुष्यमित्र शुंग को 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। ये पतंजलि की सहायता से ही पुष्यमित्र शुंग का 2 बार अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ था। चलिए ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वेदों को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन 3 है, वेदों को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, वेदों को दूसरा नाम संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेदों को और किस नाम से जाना जाता है? तो वेदों को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत का राष्ट्रीय महाकाव्य कौन है? तो ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछेगा भारत का राष्ट्रीय महाकाव्य कौन है, तो आपका आंसर ये होगा, सॉरी, भारत का राष्ट्रीय महाकाव्य, तो भारत का राष्ट्रीय महाकाव्य आपका रामायण तथा महाभारत होता है। भारत का राष्ट्रीय महाकाव्य रामायण तथा महाभारत होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि रामायण जो होता है वादी काव्य होता है, महाभारत जो होता है महाकाव्य होता है। लेकिन हम लोग दोनों इसको महाकाव्य की श्रेणी में रखते हैं। अब ध्यान दीजिए, रामायण से क्या पता चलता है? तो रामायण से हमको ये पता चलता है हिंदू, यवन, शक। ये ध्यान दीजिए, हिंद, यवन और शक, ये तीनों के संघर्ष के बारे में पता चलता है रामायण से हमको। रामायण से हमको हिंद, यवन और शक के बारे में, शकों के, हिंद, यवन, शकों के संघर्षों के बारे में पता चलता है। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछता है कि रामायण की रचना किसने किया? तो रामायण की रचना बहुत आसान क्वेश्चन है, वाल्मीकि ने किया। याद रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि ने किया। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया। अगर बात किया जाए महाभारत का, तो याद रखिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि महाभारत की जो युद्ध हुआ था 18 दिनों तक चला था। और महाभारत की रचना किसने किया? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया। महाभारत से क्या पता चलता है? तो महाभारत से प्राचीन भारतीय इतिहास की, उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीति के बारे में पता चलता है महाभारत से। और रामायण से क्या पता चलता है? तो रामायण से हिंद, यवन, शकों के संघर्षों के बारे में पता चलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुराणों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 होती है। याद रखिएगा, पुराणों की संख्या 18 होती है। अब ध्यान दीजिए, तो आपको हो गया कि पुराणों की संख्या 18 होती है। लेकिन आपसे अगर एक्स्ट्रा फैक्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पुराना पुराण कौन होता है? तो दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 होती है। और क्वेश्चन पूछा है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन होता है? तो याद रखिएगा, प्राचीन पुराण आपका, प्राचीन पुराण जो होता है मत्स्य पुराण होता है। मत्स्य पुराण, प्राचीन पुराण जो होता है मत्स्य पुराण होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा है कि पुराणों की रचना किसने किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराणों की रचना लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। याद रखिए, पुराणों की रचना लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, पुराणों से क्या पता चलता है? तो पुराणों से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले जो भी घटना हुई थी उसका क्रमबद्ध जानकारी आपको पुराणों से ही पता चलता है। स्त्रियों को पहले वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था। ध्यान दीजिएगा, स्त्रियों को वेद पढ़ने के लिए मनाही किया जाता था। लेकिन जो स्त्रियों को वेद पढ़ने के लिए मना किया जाता था वो स्त्रियां पुराण पढ़ सकती थी। तो चलिए, क्वेश्चन हुआ आपका, पुराणों की संख्या 18 हुआ। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण हुआ। पुराणों की रचना लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी बताया हम कि मत्स्य पुराण सबसे हमारा पुराना पुराण है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। तो आंध्र सातवाहन वंश से ध्यान सुने, यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी, तो प्रतिष्ठान। याद रखिएगा सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, और जो सातवाहन राजाओं की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन मत्स्य पुराण के बारे में पूछा कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंध्र सातवाहन वंश। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा गुप्त वंश से संबंधित है। याद रखिएगा वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। फिर पूछेगा विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो विष्णु पुराण आपका मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जो होता है वह मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश। और आपका वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुआ। चलिए आगे बात किया जाए। आगे बात यह करना है कि मिलिंद पन्हों की रचना किसने किया। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलिंद पन्हों की रचना किसने किया, तो मिलिंद पन्हों की रचना दोस्तों नागसेन ने किया। मिलिंद पन्हों की रचना नागसेन ने किया है। बहुत हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। तो मिलिंद पन्हों की रचना नागसेन ने किया। अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या हो क्वेश्चन कि जो मिलिंद पन्हों जो पुस्तक है, मिलिंद पन्हों जो पुस्तक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मिलिंद पन्हों पुस्तक है, मिलिंद पन्हों यह पाली भाषा में लिखा गया है। याद रखिएगा मिलिंद पन्हों जो पुस्तक है ये पाली भाषा में लिखा गया है, और इसके रचनाकार नागसेन है। और जो नागसेन जो रचना किए मिलिंद पन्हों पुस्तक का, तो किससे संबंधित है ये पुस्तक, तो याद रखिएगा यवन के शासक मिनांडर से संबंधित है, मिनांडर से। इसमें कहा गया कि नागसेन द्वारा प्रश्न पूछा गया प्रश्न और मिनांडर द्वारा दिया गया उत्तर इस पुस्तक में संकलित है। चलिए आगे क्वेश्चन किया जाए। तो मिलिंद पन्हों पाली भाषा में लिखा गया है, और मिलिंद पन्हों की रचना नागसेन ने किया, और नागसेन ने किसके लिए किया, तो यवन के शासक मिनांडर से संबंधित है ये पुस्तक मिलिंद पन्हों। चलो आगे क्वेश्चन है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन। याद रखिए जो भी बुद्ध की शिक्षा प्राप्त हुई थी उनकी शिक्षाओं का एकत्रित कहाँ किया गया, संकलन कहाँ किया गया है, तो त्रिपिटक में। याद रखिए बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन कहाँ किया गया, त्रिपिटक में। याद रखिएगा त्रिपिटक जो होता है बुद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है त्रिपिटक। अब ध्यान दिए त्रिपिटक कहने का मतलब इसमें 3 पिटक होता है। कौन कौन, तो ध्यान दिए होता है विनय पिटक, विनय पिटक पहला आपका वो विनय पिटक, दूसरा होता है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, और तीसरा होता है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। याद रखिएगा ये त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अब विनय पिटक से ध्यान दीजिए बुद्ध के बौद्ध धर्म के शिष्टाचार संबंधी उसका व्यवहार और उसके आचरण का पता चलता है, शिष्टाचार संबंधी नियमों का पता चलता है विनय पिटक में। सुत्त पिटक में धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र का अध्ययन कराया जाता है, और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो विनय पिटक में क्या किया गया है, आचरण शिष्टाचार संबंधी नियमों का पालन करना। सुत्त पिटक में क्या, धर्म से संबंधित है। अभिधम पिटक क्या होता है, दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। ये आपका त्रिपिटक हुआ, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से, बौद्ध धर्म और जैन धर्म अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि हीनयान धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीनयान धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है, तो हीनयान धर्म का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, कथा वस्तु। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हीनयान धर्म का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। अब अगर बात किया जाए हीनयान का, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि बौद्ध धर्म में 2 शाखा थी, हीनयान और महायान। ये क्वेश्चन पूछता है कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, और हीनयान धर्म का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। तो बताइए महायान धर्म का कथा वस्तु क्या होगा, आप ये कमेंट में बताइएगा कि महायान धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है। चलिए तो आप ये प्रश्न बताइएगा कि मिलिंद पन्हों जो महायान है वो महायान धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन ये बताना आपको कि जो कथा वस्तु है, जो कथा वस्तु से क्या पता चलता है, तो कथा वस्तु से बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में पता चलता है, और त्रिपिटक से क्या पता चलता है, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पता चलता है। एक ध्यान दीजिएगा तो जातक,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है जातक से, याद रखिएगा। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक में है, याद रखिएगा। 3 आपको बताएं बौद्ध धर्म से, त्रिपिटक जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को रखा गया है, कथा वस्तु जिसमें बुद्ध के जीवन चरित्र के वर्णन किया गया है, और जातक जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में बताया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुद्रा राक्षस से क्या पता चलता है। मुद्रा राक्षस से, ये जो पुस्तक है इसके बारे में किसके बारे में पता चलता है? तो मुद्रा राक्षस से मौर्यकालीन इतिहासों के बारे में पता चलता है, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस से मौर्यकालीन इतिहासों के बारे में पता चलता है, जिसकी रचना विशाख दत्त ने किया था। अगला क्वेश्चन ये है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे पता चलता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का पता किससे चलता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का पता कल्पसूत्र से पता चलता है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि कल्पसूत्र की रचना किसने किया? तो कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया, याद रखिएगा। कल्पसूत्र की रचना किसने किया? भद्रबाहु ने किया। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से पता चलता है, और कल्पसूत्र की रचना किसने किया? भद्रबाहु ने किया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम, याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र जो आपका ये अर्थशास्त्र आपका ये अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बता रही है, मौर्यकालीन अर्थशास्त्र के बारे में बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। तो इंपॉर्टेंट होगा चाणक्य। अर्थशास्त्र का जो लेखक है चाणक्य है। चाणक्य का और नाम था, चाणक्य का दूसरा नाम था आपका विष्णुगुप्त। चाणक्य का और नाम था विष्णुगुप्त, और इनका एक और नाम था कौटिल्य, याद रखिएगा। चाणक्य का 3 नाम था, पहला था चाणक्य, दूसरा विष्णुगुप्त, और तीसरा नाम था कौटिल्य। चाणक्य का 3 नाम था। चाणक्य कौन थे? तो ध्यान दें, चाणक्य जो उस समय भारत के विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व के जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय थी तक्षशिला विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय का ये गुरु हुआ करते थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि चाणक्य द्वारा रचित जो पुस्तक अर्थशास्त्र है उसका संबंध किससे है? तो है अर्थशास्त्र, लेकिन संबंध इसका किससे है? तो इसका संबंध राजनीति से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाणक्य द्वारा रचित जो पुस्तक अर्थशास्त्र है इसका संबंध राजनीति से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए चाणक्य की पत्नी का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये क्वेश्चन आपको लुसेंट वगैरह इस समय नहीं मिलेगा, तो ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को बहुत मैंने मेहनत से तैयार किया है स्टूडेंट दोस्तों। तो चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था, याद रखिएगा। चाणक्य की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। ध्यान दीजिए, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, और आपको प्रत्येक दिन इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे जेएमएस क्लाकर और वहां से नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगे तो। थैंक्स।